सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मामला चल रहा है। ये मामला है जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का, जिन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया गया है। अब ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे बेहद गहरे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। चलिए सीधे इस मामले की सबसे अहम कड़ी पर चलते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये सवाल पूछा। अब जरा सोचिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत कानूनी दांवपेच से हटकर किसी इंसान के स्वास्थ्य और मानवीय पहलू पर बात करने लगे, तो ये अपने आप में बताता है कि मामला कितना असाधारण है। और इसी एक सवाल ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने की नौबत आई ही क्यों? आइए जरा इस कहानी की जड़ तक चलते हैं। तो देखिए, कहानी कुछ महीने पहले शुरू होती है, जब लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुए। लेकिन इन प्रदर्शनों के बाद लेह में हिंसा भड़क गई और इसी के चलते सरकार ने सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए के तहत हिरासत का आदेश जारी कर दिया। बस इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां अब इस पर सुनवाई चल रही है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। सरकार ने वांगचुक को हिरासत में लेने के पीछे क्या तर्क दिए हैं? सरकार का पक्ष यह है कि यह कदम किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ गलत होने से रोकने यानी रोकथाम के लिए उठाया गया था। सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कुछ बहुत ही संगीन आरोप लगाए। उनका कहना था कि वांगचुक के भड़काऊ भाषणों की वजह से ही लेह में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 161 लोग घायल हुए। सरकार का यह भी आरोप है कि उन्होंने केंद्र के खिलाफ हम बनाम वे वाली भावना पैदा की और देश के अंदर ही एक सिविल वॉर जैसी स्थिति बनाने के लिए लोगों को उकसाया। दूसरी तरफ वांगचुक के वकीलों का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और ये विरोध के अधिकार को दबाने की कोशिश है। यहां सरकार ने अपनी दलील का सबसे भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा पहलू सामने रखा। उन्होंने कहा कि जब कोई केंद्र सरकार को वे कह के बुलाता है तो ये एक अलगाववादी सोच को दिखाता है। उनका सीधा तर्क था कि हम और वे जैसा कुछ है ही नहीं, हम सब भारतीय हैं और सिर्फ ये भावना भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, जो एनएसए लगाने के लिए काफी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इन दलीलों को बस यूं ही नहीं मान लिया। जजों ने पलटकर सरकार के कानूनी आधार पर ही कुछ ऐसे तीखे सवाल उठाए जिससे ये केस और भी दिलचस्प हो गया है। यहां पे एक बहुत ही बुनियादी कानूनी बहस छिड़ गई। सरकार का कहना था कि भाई किसी को हिरासत में लेना है या नहीं, ये पूरी तरह से अथॉरिटी के अपने विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि विवेक का इस्तेमाल भी तो कानून के दायरे में ही होना चाहिए। आप सिर्फ ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मुझे खतरा महसूस हुआ इसलिए मैंने हिरासत में ले लिया। उस खतरे का कोई ठोस आधार तो दिखाइए। और ये इस केस का शायद सबसे अहम कानूनी पेच है। कोर्ट ने पूछा कि मान लीजिए हिरासत का जो मूल आदेश है उसी में कोई कानूनी खामी है, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए सही मान लिया जाएगा क्योंकि बाद में राज्य सरकार या एडवाइजरी बोर्ड ने उसे मंजूरी दे दी? मतलब अदालत उस पहली ईंट पर ही सवाल उठा रही है जिस पर यह पूरी इमारत खड़ी की गई है। अब इस पूरी बहस को और गहराई से समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक हिरासत, जो इस पूरे केस के केंद्र में है। तो निवारक हिरासत का सीधा सा मतलब है किसी को सिर्फ शक के आधार पर हिरासत में ले लेना, ताकि वो भविष्य में कोई अपराध ना कर सके। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि अपराध को होने से रोकना है। और भारत में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए सरकार को यही एक असाधारण शक्ति देता है। यह हमेशा से एक विवादास्पद कानून रहा है क्योंकि इसमें बिना मुकदमे के किसी को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। चलिए इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, 2 तरह की हिरासत होती है। एक है दंडात्मक हिरासत यानी प्यूनिटिव डिटेंशन। ये तब होती है जब किसी का अपराध साबित हो जाता है और उसे सजा मिलती है। और दूसरी है निवारक हिरासत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अपराध होने से पहले ही लागू कर दी जाती है, सिर्फ इस डर से कि कोई व्यक्ति शांति या सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। तो सोनम वांगचुक का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की हिरासत का नहीं रह जाता। ये अपने पीछे एक ऐसा बड़ा सवाल खड़ा करता है जो हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। और आखिर में सवाल यही बचता है कि एक देश की सुरक्षा कितनी जरूरी है और एक व्यक्ति की आज़ादी की क्या कीमत है। वो कौन सी लकीर है जहां एक की सीमा खत्म होती है और दूसरे की शुरू होती है।
इस मामले का फैसला चाहे जो भी हो, वो इस संतुलन को लेकर हमारी समझ को यकीनन प्रभावित करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।